कक्षा 10 के प्यारे छात्रों, आइए आज हम लोग आपकी क्लास की तिथियों से संबंधित प्रश्नों को देख लिया जाए कि परीक्षा हाल में जाने से पहले आपको किन तिथियों को पढ़ लेना चाहिए और कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो यदि बच्चों पहला कहा जाए तो 1688 ईस्वी 1688 ईस्वी यानी शुरुआत किया जाए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय आपके चैप्टर में कौन से प्रश्न आपके हैं टाइमलाइन के। तो 1668 ईस्वी में यदि कहा जाए तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति घटित हुई थी। इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति क्या हुई थी? क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। वहीं यदि अगला कहा जाए 1700 अगले आपका कहा जाए कि 1789 में क्या हुआ था। तो 1789 ईस्वी में आप जानते हैं कि बास्तील जेल का पतन हुआ था, यानी बास्तील का पतन हुआ था। और 1789 ईस्वी में ही कहा जाए तो 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी उस समय यदि कहा जाए कि शासन किसका था, क्रांति के समय शासन किसका था, तो शासन लुई 16वां का शासन था। उस समय लुई 16वां शासन कर रहा था। यदि आपसे पूछा जाए कि लुई 16वां कहाँ शासन कर रहा था तो आपको कहना चाहिए कि फ्रांस में। कहाँ शासन कर रहा था? तो फ्रांस में लुई 16वां शासन कर रहा था, फ्रांस में। यहीं आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस में लुई 16वां का जो शासन था 1789 ईस्वी में, जो बास्तील जेल का पतन हुआ, तो उस समय राजतंत्र कैसा था? तो आपको कहना चाहिए कि असीमित राजतंत्र था। असीमित राजतंत्र था उस समय। वहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लुई 16वां को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वां को 1792 में क्या दी गई? फांसी। लुई 16वां को 1792 में फांसी दी गई थी। किसे? लुई 16वां को। लुई 16वां को 1792 में फांसी दे दी गई थी। वैसे यदि कहा जाए कि फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कौन था? तो आपको रूसो को लिखना चाहिए कि रूसो इसके क्या थे? अग्रदूत थे। वैसे यदि आपसे कभी पूछा जाए कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? तो आपको लिखना चाहिए 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न 1815 के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि वियना संधि कब हुई थी? तो वियना संधि 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। 1815 आपसे पूछा जा सकता है तो आपको लिखना चाहिए कि वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। 1815 में हुआ था।
1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी। और अगला पूछा जा सकता है आपसे 1859 से 1870 में, तो इटली का एकीकरण हुआ था। इटली का एकीकरण हुआ था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि 1866 और 71 में क्या हुआ था। तो 1866 और 71 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। एकीकरण हुआ था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है 1914 में, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। वहीं आपसे पूछा जा सकता है 1928 में क्या हुआ था। तो 1928 में ब्रिटेन में कह लीजिए कि ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार यानी ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। कहाँ? ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। वहीं यदि 1969 की बात कही जाए कि 1969 में क्या हुआ था, तो 1969 में आपको लिखना चाहिए कि इंग्लैंड में कानून बनाकर मताधिकार की आयु जो 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 1969 में। यदि दूसरा पाठ आपका भारत में राष्ट्रवाद की बात कही जाए कि भारत में राष्ट्रवाद से कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1916 में क्या हुआ था। 1916, तो 1916 में आपको लिखना चाहिए कि लखनऊ समझौता हुआ था। यानी क्या हुआ? लखनऊ समझौता। हुआ था। और यदि आप दूसरा लिखना चाहें तो यही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दूसरा यदि आपसे कभी पूछ लिया गया कि 1919 में क्या हुआ था, तो 1919 में राउलेट एक्ट पारित हुआ था। 1919 में ही यदि कहा जाए कि 1919 में और क्या हुआ था, तो 1919 में आपको लिखना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था। 1919 के बाद 1920 यदि आपसे पूछा जाए तो 1920 में आपको लिखना चाहिए कि खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। 1922 में यदि कहा जाए कि 1922 में क्या हुआ था, तो 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। दूसरा यदि कहा जाए
कि 1922 में क्या हुआ था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। दूसरा 1929 की बात कही जाए कि 1929 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दूसरा यदि 1930 कहा जाए कि 1930 में क्या हुआ था, तो 1930 में पहला गोल मेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। दूसरा यदि कहा जाए कि दांडी यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी। क्या हुई थी? दांडी यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी। दूसरा यदि कहा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही प्रारंभ हुआ था। 1930 के बाद यदि 1931 कहा जाए तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और यहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 ईस्वी में ही। और 1932 में कहा जाए कि 1932 में क्या हुआ था, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और इसी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ था। और 1932 में ही कहा जाए तो गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता कब हुआ, तो 1931 में ही हुआ था। पूना समझौता भी हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया और 1931 में यदि कहा जाए तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था। अगला यदि कहा जाए 1942 यदि कहा जाए कि 1942 में क्या हुआ था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और क्रिप्स मिशन के साथ साथ 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्रिप्स मिशन कहाँ आया? भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया था और क्रिप्स मिशन के साथ साथ ही यदि कहा जाए कि 1942 में जो दूसरी घटना घटी, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया और 1950 में आप जानते हैं कि 26 जनवरी को भारत का
भारत का संविधान लागू हुआ? संविधान लागू हुआ। यदि कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। यह भी आप जानते रहिएगा। और यदि आपसे पूछा गया कि 1928 में क्या हुआ था, तो साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया था। वैसे साइमन यदि कहा जाए तो साइमन का पूरा नाम जो था वो सर जॉन साइमन था। सर जॉन साइमन इनका पूरा नाम था। यदि कभी आपसे 1930 दांडी मार्च के बारे में पूछा गया, तो आपको कहना चाहिए कि 78 सहयोगियों के साथ यह यात्रा शुरू हुई थी। और यदि कहा जाए तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में जाकर के इसे दांडी से ख़त्म किया था। और कितने दिन हुआ था, तो 24 दिन हुआ था। कितने दिन हुआ था? 24 दिन। 24 दिन प्रतिदिन 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया जाता था। और कब ये पहुँचे थे, तो ये 6 अप्रैल 1930 को उस स्थान पे पहुँचे थे जहाँ पे उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगले तीसरे पार्ट से आपसे पूछा जा सकता है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। यदि आपसे पूछा गया कि WTO का संबंध किससे है, तो विश्व व्यापार संगठन से है। विश्व व्यापार संगठन से है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि GATT की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 ईस्वी में GATT की स्थापना हुई थी। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि IMF का संबंध किससे है? तो IMF का संबंध अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है, जिसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना
1944 ईस्वी में हुई थी। वैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 1944 में ही। तो यह कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। वैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपको लिखना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरुआत हुई, कब प्रारंभ हुई। तो आपको लिखना चाहिए 1855 ईस्वी में बंगाल में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। वैसे यदि आपसे पूछा गया कि बम्बई में कपड़ा मिल, यानी आपसे पूछा जाए कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई पहली कपड़ा मिल कब खुली। तो आपको लिखना चाहिए 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि टाटा ने भारत में यानी टाटा ने भारत का पहला लोहा और इस्पात संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया था। तो यह स्थापित हुआ था, कब स्थापित किया गया था। 1912 में। कहाँ हुआ था। तो जमशेदपुर में हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि जमशेदपुर कहाँ है, तब आपको लिखना चाहिए कि यह झारखंड में जमशेदपुर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। वैसे यदि कहा जाए कि ज्योतिबा फूले ने अत्याचारों से ज्योतिबा फूले यदि कहा जाए तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने 1971 में अपनी पुस्तक गुलामगिरी की रचना की थी, जिसमें जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखी गई यह पुस्तक थी। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1848 ईस्वी में आपसे पूछा जा सकता है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक पहले छापी थी। गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक पहले छापी। तो कौन सी पुस्तक उन्होंने छापी थी। तो उन्होंने बाइबिल का प्रकाशन उन्होंने सर्वप्रथम किया था। वैसे यदि कहा जाए कि भारत प्रेस का जनक किसे माना जाता है, तो हिक्की को भारतीय प्रेस का जनक माना जाता है।
वैसे जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो डायमंड सूत्र का प्रकाशन 868 ईस्वी में हुआ था। 868 ईस्वी में डायमंड सूत्र का प्रकाशन हुआ था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस का पहला संस्करण यानी प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1810 में। 1810 में कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। 1810 में कलकत्ता में हुआ था। वैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने कराया था? तो राजा राम मोहन राय ने कराया था। कब? 1821 ईस्वी में। उसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिक्की जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट का साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब कराया था? तो उन्होंने 1780 ईस्वी में इस बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कराया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस अधिवेशन 1920 में दो जगह हुआ था। एक हुआ था कलकत्ता में हुआ था, और यह कलकत्ता में अधिवेशन कब हुआ था? तो सितंबर में हुआ था। दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था, और यह कब हुआ था? तो यह दिसंबर में हुआ था। तो ये दोनों अधिवेशन कब हुए थे? 1920 में। आपसे अगला पूछा जा सकता है कि 1927 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। आपसे अगला पूछा जा सकता है कि 1929 का कहाँ हुआ था? तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में अधिवेशन हुआ था। प्रश्न अगला आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली में कब कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1918 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1923 में हुआ था। 1923 के बाद 1932 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। वैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में कब अधिवेशन हुआ था? तो कलकत्ता में 1886 में, 1890 में, 1896 में, 1901 में, 1906 में, 1911 में, और अगला कहा जाए तो 1917 में, 1920 में और 1933 में कांग्रेस अधिवेशन हुए थे।